भारत भले ही कोरोना की दूसरी लहर के कहर और दर्द से उबर चुका हो, भले ही कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हों, मास्क या लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो, लेकिन चीन वर्ष 2019 से ही कोरोना संक्रमण से नहीं उबरा है। चीन ने अपने यहां जीरो कोविड पॉलिसी को सख्ती से लागू रखा, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। चीन आज अपने इतिहास की सबसे बड़ी महामारी की ओर जा रहा है और आज हम कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर चीन की तारीफें करने वालों को अपना वीडियो विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आज हम चीन की जिनपिंग सरकार के कंधों से कोविड को नियंत्रण करने का तमगा उतार फेंकेंगे, क्योंकि कुछ लोग उनके पीठ थपथपा रहे थे जब हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा था और उस ड्राइव पर बार बार यह तुलना किया जा रहा था कि चीन में देखिए ज्यादा तेजी से काम हो रहा है बनिस्बत की भारत में। लेकिन आज उनको सच्चाई से रूबरू करवा के रहेंगे। सबसे पहले हम आपको चीन के अस्पतालों की स्थिति दिखाते हैं। अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भयावह स्थिति तियानजिन सिटी के अस्पताल की है और ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। जैसे ही नजर आप देखेंगे इस वीडियो में कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड खत्म हो चुके हैं और आप खुद भी देख सकते हैं कि बेड मरीजों से भरे हुए हैं। मरीजों के परिवार वालों के लिए भी जगह नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में जाने वाला गलियारा भी मरीजों से भरा हुआ है। चीन के इस अस्पताल ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स तक की कमी हो चुकी है और यह स्थिति अभी चीन में। वैसे यह हाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, यह बीजिंग का, अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह बीजिंग का च्यूयांग ल्यू अस्पताल है और यहां पर हालात यह है कि मरीजों के लिए बेड की भारी कमी हो गई है। बड़ी संख्या में कोविड के मरीज यहां आ रहे हैं, उनके इलाज के लिए जगह नहीं मिल पा रही उन्हें। और स्थिति यह है कि जिन कमरों में कोविड से मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं, उन्हीं में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। मतलब मरीजों और शव को एक ही कमरे में रखा जा रहा है और ये तस्वीरें आपको सारी कहानी बताने के लिए काफी है। एक वक्त था जब चीन की तारीफ इस बात के लिए होती थी कि एक दिन में ही उसने कई अस्थायी अस्पताल खड़े कर दिए, लेकिन आज हालात ये हैं कि मरीजों की बड़ी संख्या से चीन की मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ठप हो चुकी है। ना अस्पतालों में बेड बचे हैं, ना मेडिकल किट बची है, ना ही मरीजों को दवाएं भी मिल पा रही है। चीन अपने यहां कोविड से होने वाली मौतों की संख्या को कागजों पर छिपा सकता है, लेकिन आज चीन के जो हालात हैं वो दुनिया से छिपे हुए नहीं हैं। हम आपको चीन में कोविड की वजह से मारे जा रहे मरीजों की तस्वीर पिछले 2 दिनों से लगातार दिखा रहे हैं। भले ही आंकड़ों में उनकी गिनती ना की जा रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन में अब हर दिन सैकड़ों लोग कोविड की चपेट में आकर मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। चीन के एक अस्पताल की यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। पीले रंग की बॉडी बैग अस्पताल के लगभग हर कमरे में रखे हुए हैं और इस अस्पताल में मरीज आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, ना ही मेडिकल स्टाफ आपको दिखेंगे। यहां हर तरफ केवल पीले बॉडी बैग में शव रखे हुए हैं। आज चीन के हालात ये हैं कि अस्पतालों में मरीज और शवों की गिनती नहीं की जा सकती है। यही हालात चीन के अलग अलग शवदाह गृहों में भी है। अब ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह बीजिंग के शवदाह गृह की। यहां जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है उसमें कोविड मरीजों के शव रखे हुए हैं और इन सभी को अंतिम संस्कार के लिए यहां लाया गया है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई कई घंटों लग रहे हैं। शवदाह गृह की जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो कोविड मरीजों के शवों के लिए खासतौर पर तैयार करवाए गए हैं। चीन बेशक इन आंकड़ों को छिपा सकता है कि मौत की संख्या कितनी है, लेकिन ये तस्वीरें उस सच्चाई को बार बार खुलकर चीख कर बयां कर रही है, जिसमें दिख रहा है कि शवदाह गृह में भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। अब हम आपको कोविड के हालात पर चीन की नाकाम मेडिकल सेवाओं पर आधारित एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको कोविड की वजह से बिलखते चीन की कुछ और दर्दनाक तस्वीरें भी नजर आएंगी।
基本上就是全是重症肺炎。别动了，别动了，别。现在在外面就能发现到我们的狗了，能翻好多关了，还得给那个东西。不是，帅哥。कोविड संक्रमण फैलने के बाद किसी भी सरकार की पहली चुनौती मेडिकल सेवाएं देने की होती है, जिसमें चीन की जिनपिंग सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन दूसरी चुनौती से भी चीन की सरकार नहीं लड़ पा रही है और कोविड महामारी फैलने के दौरान दूसरी चुनौती होती है अफवाहें। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी तो लगातार बनाए रखी, लेकिन कोविड को लेकर लोगों में जागरूकता की काफी कमी नजर आई। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा देश जहां 2019 से ही कोरोना संक्रमण बना हुआ है, वहां के लोग अनजाने में आज भी इसके इलाज के लिए अनोखे प्रयोग कर रहे हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये चीन के हुबेई प्रोविंस के 1.5 महीने के जुड़वा बच्चों की तस्वीर है। ये बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। इनके इलाज के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिली तो मां बाप ने घर में ही इलाज करना शुरू कर दिया। ये लोग तेज बुखार होने पर इन बच्चों के शरीर पर आलू के कटे हुए टुकड़े लगा रहे हैं और ये तस्वीर चीन के हालात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि चीन में मेडिकल सेवाओं का क्या हाल है। दवाएं खत्म हो चुकी हैं, अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं है। दरअसल इस परिवार को लगा था कि आलू के कटे हुए टुकड़े लगाने से कोविड का इलाज हो सकता है और इसी तरह की कई अफवाहें चीन में फैली हुई है।
चीन में एक अफवाह और भी फैली हुई है कि चेरी खाकर कोविड से बचा जा सकता है। और चीन में कोविड से जो हालात है उसको देखते हुए हर आदमी चेरी खरीदना और अब खाना चाहता है। उसे लगता है कि चेरी खाने से वहां वो कोविड से बच जाएगा। और चेरी बेचने वाली दुकानों पर क्या स्थिति है ये आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। यानी चीन में एक तरफ कोरोना का डर है और दूसरी तरफ अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। और इसी वजह से वहां जो लोग हैं, जो परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनको जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वो सड़कों पे आ जा रहे हैं। वैसे कोरोना संक्रमण के दौरान भारत में यह कहा गया था कि इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। ऐसी एक बात चीन में भी फैली है और चीन के लोग दहशत में आकर बड़ी मात्रा में संतरे और नींबू पर भी टूट पड़े हैं। भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन चीन में इस बार जो हाहाकार मचा हुआ है वो ओमिक्रॉन का ही एक बदला हुआ रूप है, क्योंकि इस कोविड के वायरस को हमेशा बहरूपिया भी कहा गया है। ये रूप बदलता है। चीन में कोरोना के जिस वेरिएंट ने कोहराम मचाया हुआ है उसे BF.7 कहा जा रहा है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक बदला हुआ स्वरूप है। इसे ओमिक्रॉन का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली वेरिएंट भी कहा जा रहा है। और भारत में डेल्टा वेरिएंट ने जिस तरह से कहर बरपाया था, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ज्यादा नुकसान नहीं किया था, लेकिन चीन में ओमिक्रॉन का यही वेरिएंट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वजह यह है कि वेरिएंट संक्रमित हो चुके लोगों या फिर वैक्सीन लगवा चुके लोगों दोनों को ही संक्रमित कर रहा है और इसके लक्षण भी पिछले सारे वेरिएंट के मुकाबले जल्दी आ रहे हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट के एक मरीज से संक्रमण औसतन 10 से 18 लोगों में फैल रहा है। मतलब एक मरीज 10 से 18 लोगों को संक्रमित बना रहा है। इसी वजह से चीन में कोरोना के मामले कुछ घंटों में ही दुगने होते जा रहे हैं। इसकी रफ्तार बहुत तेज है और चीन के लिए कोरोना के ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट खास दावे भी कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के मुताबिक चीन में कोविड की इस लहर का पीक अप्रैल 2023 में आएगा। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले 3 महीनों में चीन के 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि अगले 3 महीने में कोरोना के इस वेरिएंट की 3 लहर आएगी और इस वेरिएंट से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। यानी एक बड़ी चुनौती अभी चाइना के सामने है। वैसे सच ये भी है कि हमने चाइना की तो बात कर ली, लेकिन भारत का क्या होगा? क्या भारत को डरने की जरूरत है? क्या एक बार फिर से भारत में कोविड दस्तक देने को तैयार है, और उस भी इस भयावह और नए स्वरूप में? क्योंकि आप और हम सब नववर्ष की तैयारी में हैं। नया वर्ष आने में केवल 10 दिन बचे हैं और आप नववर्ष के पर पार्टी करने की तैयारी कर रहे होंगे। और एक गाना तो आपने जरूर सोचा भी होगा, पार्टी ऑल नाइट। जैसे नववर्ष पर लगातार पार्टी चलती है, वैसे ही हर मुद्दे पर इस देश में पार्टियां राजनीति भी करती है। लेकिन सवाल 140 करोड़ लोगों की जिंदगी का हो तो राजनीति नहीं, समझदारी जरूरी है।